Research is a scientific investigation from the fact in any branch of knowledge. डिस्कवर द आंसर डेवलप करता है कंसेप्ट को और थ्योरी को, जिसमें कि हम टू फाइंड आउट द हिडन ट्रुथ फिल करते हैं नॉलेज को गैप के, ठीक है। कलेक्शन करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को टू मेक करते हैं चेंज रिसर्च में, और इम्प्रूवमेंट करते हैं हम टू सोल्यूशन एंड इशू द कंसेप्ट। रिसर्च का मीनिंग होता है रिसर्च बना है हमारे दो वर्ड से मिलके, री और रिसर्च। री मतलब अगेन, और रिसर्च का मतलब फाइंड होता है न्यू थिंग, ठीक है। रिसर्च का मीनिंग है नॉलेज एम टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल करते हैं, एग्जामिन करते हैं एक्सपेक्ट ऑफ डेली लाइफ, जो कि जो हमारे फैक्ट पे फाइंड करता है प्रोसेस को, मोमेंटम को, नॉलेज को, अननोन नॉलेज को, रिसर्च को, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। टू फाइंड एंड श्योर द क्वालिटी, ठीक है। रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें कि कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इंक्रीज करते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? एक क्लियरिटी है जिसमें अर्ली अंडरस्टैंडिंग होती है, फोकस है, स्पेसिफिक, वेल डिफाइंड, अवॉइड करते हैं ऑब्जेक्टिव को, मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट टू ऑन द ग्रुप्स प्रोग्राम्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अचीवमेंट ऑफ कंसिडर रिलेटिव डिजीज कंसेप्ट टू बी यूर रिसर्च। टाइम बॉन्डिंग होती है, स्पेसिफिक टाइम, टेस्ट ट्रैक्स होता है। ये कुछ मैंने सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव टू डिस्कवर द न्यू थिंग, predict the future and outcome, to improve the existing participant, to develop the theory or concept, to solve the problem, to verify the facts, to analysis, आइडेंटिफाई करते हैं हम इफ़ेक्ट को, रिलेशनशिप को, हम डेवलप करते हैं साइंटिफिक टूल, कंसेप्ट, थ्योरी को, और अंडरस्टैंड करते हैं हम साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। फिर आती है हमारी टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च होती है एक डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या होता है, हम डिस्क्राइब करते हैं किसी टॉपिक को, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी हमारी रिसर्च को। जैसे कि हमने एक पेप्टिक अल्सर में ले लिया है, हम अल्सर कैसे पता करते हैं उसमें कि अल्सर के टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन से बॉडी पार्ट में होता है। फिर एनालिटिक रिसर्च होता है दूसरा। एनालिटिक रिसर्च में हम किसी डाटा को फाइंड करते हैं और न्यू कंक्लूजन करते हैं। हम उसमें जो डाटा होता है हमारा, उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल रिसर्च आता है थर्ड हमारा, जिसमें कि कलेक्शन करते हैं हम डेटा, कलेक्शन करते हैं हम डेटा, एनालिसिस करते हैं डेटा की फ्रॉम रियल वर्ल्ड। हम रियल वर्ल्ड से मतलब हम एग्जामिन करते हैं अपने एनवायरनमेंट नियर बाय, हम एग्जामिन करते हैं उस कलेक्शन ऑफ डेटा को, हम कलेक्ट करते हैं हम अपने डेटा को। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जिसमें कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट हाइपोथेसिस की हेल्प से। जैसे हमने किसी ड्रग का एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी एनिमल के ऊपर, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर पैरामीटर को, उसके चेंजिंग को, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की चेंजिंग को हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड, उसके हिस्ट्री बैकग्राउंड से चेक करते हैं। फिर हम उसके हिस्ट्री से चेक करते हैं, उसके जेनेटिक्स वगैरह, ब्लड सैंपल्स वगैरह, ऑल चीज़ें हम उसकी चेक करते हैं पेशेंट की। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें कि हम कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा की, गेन करते हैं इनसाइड द पीपल थ्रू बिहेवियर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम सिंपल सी बात हिंदी भाषा में बोल दूँ, वही कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं हम डेटा की, जो कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो हमारा गेन करता है थ्रू बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम मेडिकल रिसर्च में करते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जिसमें कि हम कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, स्टैंडर्डाइज फिनोमिनन। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जिसमें कि हम कलेक्शन एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा, हाइपोथेसिस, स्टैंडर्ड फिनोमिनन, ठीक है। केस स्टडी में इधर डीपली स्टडी करते हैं हम, और सर्विलेंस स्टडी में एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, पीपल होता है, जिसमें कि हम डेटा कलेक्शन करते हैं। फिर आता है हमारा, ये हो गया हमारे टाइप, एंड फिर होता है हमारा जो स्टेप्स होता है प्रोसेस इन रिसर्च में। रिसर्च के लिए पहले क्या चीज़ चाहिए होती है हमारी इंपॉर्टेंट, पहले हम एक रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसके रिव्यू आर्टिकल को देखेंगे, उसके लिटरेचर को पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल देखेंगे, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड हम सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। फिर एक हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे जिसमें कि क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं, थिंकिंग होगी हमारी हाइपोथेसिस। फिर हम प्रिपरेशन करेंगे रिसर्च डिज़ाइन को। रिसर्च डिज़ाइन कैसे हम उसको, जस्ट लाइक प्रोटोकॉल यू कैन से,
और हम उसमें करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, कॉज ऑफ एपिडर्मियोलॉजी, इटियोलॉजी, फिर हम उसमें एडवांस ट्रीटमेंट्स वगैरह देखेंगे, फिर हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे, फिर हम उसके डेटा को ऑल कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा की, फिर डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसके एनालिसिस को चेक करना अच्छे से, उसकी ब्रीफली डीपली स्टडी करना, फिर हम उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। जो हमने एजप्शन की है, हमने एक ड्रग स्टैंडर्ड लेते हैं, एक कंट्रोल ड्रग लेते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं और हम ये ग्रुप्स में करते हैं स्टडी। फिर आती है जनरलाइज इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारी वो प्रोटोकॉल्स होती है। फिर उसकी रिपोर्ट्स हम लास्ट में एंड करेंगे, एक्सपेक्ट आउटकम क्या आ रहा है हमारा स्टडी में। ये था हमारा रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें कि एक ब्रांच नॉलेज डिस्कवर करते हैं, हम आंसर करते हैं, डेवलप करते हैं कंसेप्ट थ्योरी को, जिसमें कि हम फाइंड करते हैं हिडन ट्रुथ को, फिल करते हैं नॉलेज के गैप को, कलेक्शन करते हैं हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को टू मेक चेंज। ठीक है, हम मेक करते हैं इम्प्रूवमेंट, सोल्यूशन इशू, सेक्रीफाइस लाइफ टू नोन ट्रुथ। ठीक है, मेन चीज़ यही होती है। और रिसर्च एक प्रोसेस होती है जिसमें कि कलेक्शन करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं इन्फॉर्मेशन को टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स।